वहीं अब बात करेंगे संगम नगरी में महाकुंभ को लेकर, जिसकी तैयारियां इस समय जोरों पर हो रही हैं और जगह जगह से साधु संतों के पहुंचने का क्रम इस समय शुरू हो चुका है। संगम नगरी में इस समय हुजूम लगा हुआ है लोगों का और लगभग लाखों की भीड़ वहां पर पहुंचेगी पूजा के लिए। तमाम श्रद्धालु इंतजार करते हैं महाकुंभ का। कैसी हैं तैयारियां, कैसे शुरू हो चुका है लोगों के पहुंचने का सिलसिला, देखिए आप। सनातन के संतों, प्रहरियों और रक्षकों का नगर प्रवेश है। 2025 में होने जा रहे महाकुंभ का श्री गणेश है। ये सनातन के उद्घोष की सबसे मुखर अभिव्यक्ति है। नगर प्रवेश की प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब देखिए तमाम जो साधु संत हैं, जूना अखाड़े के साधु संत, इसके अलावा किन्नर अखाड़े के साधु संत, जो इनकी एक बैठक थी वो पूरी हुई और अब एक साथ तमाम ये साधु संत मंच से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत जो अब नगर प्रवेश के लिए प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर प्रयागराज आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने को तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए तैयार है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी में जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के करीब 500 से ज्यादा साधु संतों ने नगर प्रवेश किया, जहां शाही रथों, बग्घियों, घोड़े और कार पर सवार होकर आए। इन साधु संतों का स्वागत गाजे बाजे और बैंड पार्टियों के साथ शाही अंदाज में किया गया। क्या करेंगे आज से आप लोग, वहाँ क्या ध्यान है? वो सारे चीजें अभी अनुष्ठान होते हैं, अखाड़े की परंपरा है वो पूरी होती है ना। एक ही दिन में कुंभ नहीं होता है। ये क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ साधु संत आपस में संतों का जो है वो हो रहा है, पंथ निकल रहे हैं, उसका जुलूस की तैयारी हो रही है। साधु संत है वो भी अब देखिए यहाँ पर नगर प्रवेश आधिकारिक तौर पर शुरू होता हुआ शंखनाद के साथ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक तौर पर नगर प्रवेश करते हुए तमाम साधु संत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत अब प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों के जो मुखिया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किन्नर, आप बताएं महाराज जी आज क्या हम लोग देखने जा रहे हैं प्रयागराज में? ये जो है अभी नगर प्रवेश कर रहे हैं, नगर प्रवेश कीजिए सब खाजा नगर। इस पवित्र मौके पर किसी साधु संतों के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में भाला नजर आया। कुंभ की शुरुआत से पहले व्यवस्था के निरीक्षण के लिए आए ये साधु संत रंग रूप में भले अलग नजर आते हैं, लेकिन सभी का उद्घोष एक था, सनातन की जय जयकार। महाराज जी क्या तैयारी है आज के दिन की? आज के दिन की पेशवाई निकल रही है, मौजगिरी आश्रम में जाएगी और बहुत सुंदर तरीके से पूरे धूमधाम से जूना अखाड़े के नागा साधु तलवार बाबा निकल रहे हैं। मुझे ब्रांडेड बाबा भी कहा जाता है और जूना अखाड़े के बारे में कहना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ये परंपराओं के साथ पुराने कालों। बड़ा रोचक है, चश्मा लिया हुआ है, हाथ में तलवार है, क्या भाव है? ये ऐसा ही भाव है, जब मन करता है जब लगा लेते हैं। मुझे ब्रांडेड बाबा कहते हैं। अच्छा, हाँ। कौन से ब्रांड का लगाते हैं? ब्रांडेड लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक अलग तरीके का स्वरूप है, एक अलग तरीके का दृश्य है। सामान्य दिनों में ये प्रयागराज की सड़कों पर दिखने वाले दृश्य नहीं है। भभूत लगा रखी है पूरे शरीर में, हाथों में तलवार है। सनातन की परंपरा में खास इस तरीके के अखाड़ों, खास इस तरीके के जो साधु संतों हैं उनका महत्व है। आदि अनादिकाल से जो धर्म की कंटिन्यूटी है, इसका कारण ही यही है कि इस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए तमाम जो अखाड़े हैं, कंदराओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले साधु सन्यासी इस तरीके से कुंभ के आयोजन के समय बस्तियों में आते हैं। इस बार प्रयागराज में अवसर आया है और देखिए किस तरीके से ये रंग देखने को मिल रहा है। नगर प्रवेश करने वाले संत भले ही सांसारिक गतिविधियों से दूर रहते हैं, माया मोह का त्याग कर चुके हैं, लेकिन इन संतों को देश पर, सनातन पर मंडरा रहे हर एक संकट का बखूबी ध्यान है। साधु संतों ने सनातन के दुश्मनों को प्रयागराज से सीधा संदेश दे दिया। योगी जी ने नारा दिया था कटेंगे तो बटेंगे, अब सपा कह रही है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। साधुओं को लेके क्या ना ऐसा कभी होता है? हमारा तो सनातन धर्म का जो है स्थापना, धर्म का प्रचार, सबको संगठित करने के लिए ये समाज है। चाहे वो आदिगुरु शंकराचार्य रहे हों, चाहे हमारे गुरु पीर रहे हों, हमने तो सबको एकीकृत किया। किसी को भी अलग करने का हमने कभी सोचते भी नहीं है,
क्योंकि अपना धर्म बांटने वाला है ही नहीं, हमारा धर्म बांटने वाला नहीं है। नहीं, सनातन तो सदैव जोड़ने का काम करता है और जोड़ने के लिए ही काम करता है। ये विश्व संगठित करना है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम का नारा देना है। इस ब्रह्मांड को एकत्रित करने का कार्य सनातन करता है। वैसे तो संतों के नगर प्रवेश के मौके पर एक एक तस्वीरों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, लेकिन किन्नर अखाड़े के संतों ने सभी का मन मोह लिया। उनके रंग रूप और श्रृंगार ने श्रद्धालुओं को साक्षात महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करा दिए। आप बताएं ये श्रृंगार का क्या महत्व है? आज के दिन आप लोगों ने जो श्रृंगार किया हुआ है। जी, जय श्री महाकाल। मैं हूँ तेजस्वी नंदगिरी, कल्याणी मार्केट से, और आज ये नगर प्रवेश है, यानी आज से कुंभ का आरंभ हो रहा है और तैयारी चल रही जोरों तौर से। फिर सभी से अनुरोध है कि सभी आएँ और अपना आशीर्वाद लें महंतों से, संतों से और अघोरियों से। किन्नर अखाड़े के तमाम संत महंत हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अब शुरुआत, अब जो नगर प्रवेश है आधिकारिक तौर पर, उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है। आप बताएं क्या आज के दिन आप लोग जब शहर में जाएंगे क्या भाव रहेगा? एक्चुअली आज का दिन जो है, आज हमारा नगर प्रवेश है जो 2025 का कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में। उसका आज नगर प्रवेश कर रहे हैं किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ। जैसे 2019 में हम लोग पहला जब कुंभ करने आए प्रयागराज में, तो उस समय जूना अखाड़े की सम्मति के साथ हम लोगों ने किन्नर अखाड़ा शाही स्नान किए, नगर प्रवेश किए। इस बार भी वैसे उसी क्रम में होंगे सारी चीज़ें। जय श्री महाकाल। और सभी से मेरा निवेदन है, कुंभ में आए, भव्य दिव्य कुंभ के दर्शन करें। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। समाज से दूर एकांत में रहने वाले ये संत भले ही सामाजिक गतिविधियों से दूर रहते हैं, वो राजनीति को भाले की नोक पर रखते हैं, लेकिन सनातन के सबसे बड़े प्रवर्तक की व्यवस्था को देखकर सभी ने सीएम योगी को यहाँ की व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि सीएम योगी के दिशा निर्देशन में महाकुंभ यादगार रहेगा। हमें तो पूरा विश्वास है योगी जी पे और मोदी जी पे, दोनों तरीके से पूरा विश्वास है। वो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं और वो खुद संत हैं, तो हमें आशा है कि ये कुंभ बड़ा दिव्य होगा। आपको बता दें, शाही अंदाज में नगर प्रवेश करने वाले ये साधु संत सबसे पहले मौजगिरी आश्रम में ठहरेंगे, जहां साधु संतों के लिए यमुना के किनारे टेंट सिटी बनाई गई। लेकिन नगर प्रवेश से पहले साधु संतों के दर्शन के लिए पूरा प्रयागराज उमड़ता दिखाई दिया। हालांकि साधु संतों की सुरक्षा के लिए श्रद्धालुओं को संतों महात्माओं के करीब आने की अनुमति नहीं दी गई। प्रयागराज की पवित्र भूमि इन संतों के आगमन पर हर्षित होती दिखाई दी। संतों ने भी श्रद्धालुओं को खूब आशीर्वाद दिया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या यहाँ पर तस्वीरें और बेहद ही मोहक तस्वीरें। देखिए, ये सनातन संस्कृति में हर 12 साल में दिखने वाली मोहक तस्वीरें हैं। ये सनातन संस्कृति के तमाम जो पुरोधा है, तमाम जो बड़े प्रतीक है, मानक है, वो निकलते हुए देखिए। जो दंडधारी सन्यासी हैं, इनमें ये भी मौजूद है, किन्नर अखाड़े के सन्यासी भी मौजूद है, और दंडाधिकारी जो सन्यासी है, इनकी सनातन में अपनी महत्ता है। इनकी इस तरीके के कुंभों में अपनी एक महत्ता है और हर हर महादेव का उद्घोष है, जिसके साथ अब नगर प्रवेश प्रयागराज में होने जा रहा है। यहाँ बाहर की तरफ अलग अलग रथ लगाए गए हैं, जिन रथों से सवार होकर ये तमाम जो सन्यासी हैं वो बढ़ेंगे आगे की तरफ।